दक्षिण भारत की वो भूमि जहां आज भी पर्वत मौन साधे खड़े हैं, जहां जंगलों की हवा मंत्रों की तरह बहती है और जहां हर पत्थर तपस्या की कहानी कहता है। आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई वन क्षेत्र में स्थित श्री शैलम पर्वत के हृदय में विराजमान है भगवान शिव का मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग। ये केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये उस क्षण की स्मृति है जब भगवान शिव महादेव नहीं बल्कि एक पीड़ित पिता बने। बहुत प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय आनंद पूर्वक निवास करते थे। कैलाश में सब कुछ शांत था, पर देवताओं के मन में एक प्रश्न जन्म ले चुका था। ये प्रश्न पूजा का था, अधिकार का था और सम्मान का था। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, शिव परिवार में प्रथम पूज्य कौन होगा? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। कार्तिकेय, युद्ध के देवता, सेनापति, शूरवीर, उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। वे तुरंत अपने मयूर पर सवार हुए और धरती की परिक्रमा पर निकल पड़े। उनके मन में कोई संशय नहीं था। उन्हें विश्वास था, शक्ति उनकी है, गति उनकी है, विजय भी उनकी होगी। दूसरी ओर गणेश, न उतावले न चिंतित, उन्होंने अपने माता पिता को देखा। उनकी आंखों में सृष्टि का सार था। वे उठे और शिव और पार्वती की 3 परिक्रमा कर ली। शांत स्वर में बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और गणेश को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय परिक्रमा पूरी कर लौटे और ये देखा कि उन्हें नहीं, गणेश को प्रथम स्थान मिला है, तो उनके भीतर कुछ गहरे स्तर पर टूट गया। ये पराजय नहीं थी, ये अपमान था, ये उपेक्षा की पीड़ा थी। कार्तिकेय कुछ बोले नहीं, न क्रोध किया न प्रश्न उठाया। उन्होंने बस कैलाश छोड़ दिया। वे दक्षिण दिशा की ओर चले, बिना लक्ष्य के, बिना विश्राम के। दिन बीतते गए, रास्ते कठिन होते गए। अंततः वे पहुंचे श्री शैलम पर्वत पर। ये स्थान तपस्वियों की भूमि था। यहाँ मौन बोलता था और एकांत मन को तोड़ भी सकता था और जोड़ भी सकता था। यही कार्तिकेय ने घोर तपस्या आरंभ की। न अन्न, न जल, न शयन, केवल ध्यान, केवल आत्मसंघर्ष। दिन रात में बदले, महीने वर्षों में बदले। उनका शरीर कृश हो गया, पर संकल्प अडिग रहा। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं को भय होने लगा। जब ये समाचार माता पार्वती तक पहुंचा, तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने शिव से कहा, नाथ, मैं माँ हूँ, मेरा पुत्र अपने ही मन से लड़ रहा है। भगवान शिव मौन रहे। वे जानते थे ये क्षण देव नहीं, पिता बनने का है। शिव और पार्वती स्वयं श्री शैलम पर्वत पहुंचे। जैसे ही वे प्रकट हुए, पूरा पर्वत दिव्य प्रकाश से भर उठा। वायु स्थिर हो गई, पक्षी मौन हो गए। कार्तिकेय ने आंखें खोली और अपने माता पिता को देखकर अश्रु बहने लगे। भगवान शिव ने करुण स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। जहाँ तुम्हारी तपस्या है वहीं हमारा वास होगा। और उसी क्षण भगवान शिव मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं प्रकट हुए, माता पार्वती भ्रमरांबा के रूप में। यही कारण है कि ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थित हैं। अब आता है इतिहास, जो इस कथा को आस्था से ऊपर प्रामाणिकता देता है। इतिहासकारों के अनुसार श्री शैलम मंदिर कम से कम 2000 से 2200 वर्ष पुराना है। सबसे पहले सातवाहन वंश ने यहाँ शिव आराधना की शुरुआत की। 7वीं-9वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं ने मंदिर का विस्तार कराया। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने भव्य मंडप, गोपुरम और पत्थर की नक्काशी जोड़ी। मंदिर के नीचे बहती है पाताल गंगा। मान्यता है, इस जल में स्नान करने से मानसिक पीड़ा और पाप दोनों का क्षय होता है। आज भी श्रद्धालु कठिन रास्तों, घाटियों और जंगलों को पार कर यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जहाँ भक्ति सच्ची हो वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि ईश्वर सिर्फ पूजे नहीं जाते, वे समझते हैं
कि शिव सिर्फ संहारक नहीं, एक पिता भी हैं। ये केवल कहानी नहीं, ये विश्वास है, ये अनुभव है। जय मल्लिकार्जुन स्वामी, जय माता भमरांबा, जय महादेव।